Hello, my dear students. Welcome all of you in my another lecture that is related to paper 1 UGC NET examination, People Development and Environment, Unit 9. Let's start. Fly ash. It is a one such residue which rises with the gases into the atmosphere. Fly ash. Ash क्या होता है? राख. फ्लाई मीन्स उड़ना, यानी वो इतनी ज्यादा लाइट वेटेड है कि वो हवा में ऊपर तक हायर लेवल तक उड़ जाती है, फ्लाई करती है. तो ये एक तरह का ऐसा रेजिड्यू है, यानी एक तरह से वेस्ट है ना, कोई भी चीज जलने के बाद जो ऐश बचती है उसकी बात हो रही है. और फ्लाई एशेस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो कीप इन माइंड. इट इज अ फाइन पाउडर ट्रेवल फार इन द एयर. बिल्कुल फाइन पाउडर जैसा होता है. आप लोग गर्मियों में घमौरियां हो जाती है तो पाउडर लगाते हैं ना, तो आप कई बार जब पाउडर लगा रहे हैं तो देखते हैं कि थोड़ा पाउडर ऐसे उड़ता जाता है साथ साथ. बिल्कुल उसी तरह से फ्लाई ऐश बिल्कुल फाइन पाउडर है, इसलिए वो एयर में उड़ जाती है. नेक्स्ट इज ash which does not rise is termed as bottom ash. वो ऐश जिसमें थोड़ा सा वेट हो, जो फ्लाई ना कर पाए बिकॉज ऑफ द वेट, उसको हम बोलेंगे बॉटम ऐश. ये याद रखना है. कंपोजिशंस पूछी जाती हैं एग्जाम में कि फ्लाई ऐश में क्या क्या कंपोजिशंस होती हैं, यानी उसमें क्या क्या चीजें हैं. तो उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं. एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो हैं कंपोजिशंस उसमें मिलती हैं फ्लाई ऐश में. Fly ash in the air slowly settles on leaves and crops in field near to the thermal plant. Thermal plant के आसपास जो crops होती हैं, जहाँ thermal plant लगे होते हैं, या फिर जब fly ash बहुत higher level पे उड़ जाती है, ऊपर तक राइज कर जाती है, तो उसके बाद धीरे धीरे वो सेटल हो जाती है किस पे? पेड़ पौधों पे. आपने देखा होगा ट्रीज पे, लीव्स पे, ट्रीज की लीव्स पे. बहुत बार जब बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ पत्ते ना, पेड़ जो हैं उनके पत्तियां ऊपर से बिल्कुल काली काली आपको नजर आएंगी, जिससे उन पे कुछ जमा हुआ है, धूल जमी हुई है. तो वही है फ्लाई ऐश. फ्लाई ऐश इन द एयर हो गया. फ्लाई ऐश पॉलिसी कम्स इन 2009. ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है. 2009 में फ्लाई ऐश से रिलेटेड एक पॉलिसी बनाई गई ताकि फ्लाई ऐश को यूज किया जा सके इन अ बेटर वे, इन अ प्रोडक्टिव वे. ठीक है, उसको यूज किया जाए. टू यूज द फ्लाई ऐश एंड मेकिंग ब्रिक्स आउट ऑफ इट. और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि एक बार क्वेश्चन आया था कि फ्लाई ऐश जो है क्या उससे ब्रिक्स बनती हैं? द आंसर इज यस, उससे ब्रिक्स, ईंटें बनाई जाती हैं. सीमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय फ्लाई ऐश अप टू 35%. सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं बल्कि फ्लाई ऐश से सीमेंट भी बनाया जाता है, और उसको 35% तक हम कह सकते हैं कि हमने सीमेंट को रिप्लेस कर दिया है. जो एक्चुअल सीमेंट है उसी तरह से फ्लाई ऐश से भी एक सीमेंट बनाया जाता है और वो यूज होता है. तो हम कह सकते हैं कि 35% तक जो फ्लाई ऐश सीमेंट है वो यूज होता है. एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. और ये सस्ता है, इसलिए जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होता है, कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन जो खर्चा है वो कम आता है. फ्लाई ऐश ऑल्सो यूज्ड इन कॉन्क्रीट रोड्स. कॉन्क्रीट के जो रोड्स बनते हैं उसमें भी फ्लाई ऐश यूज होता है. अब देखिए कुछ यहाँ पे डिसीजेस हैं कुछ चीजों से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल कॉटन डस्ट या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो फैक्ट्रीज होती हैं कॉटन टेक्सटाइल की, कॉटन की बेसिकली, उससे बाइसिनोसिस जो डिसीज है वो होता है. बाइसिनोसिस डिसीज इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिलेटेड टू योर लंग्स. बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जब आपको कफ हो जाता है, लंग से रिलेटेड है, बहुत एक्सट्रीम कफ जब आपको हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बाइसिनोसिस. और ये होता है ड्यू टू कॉटन टेक्सटाइल या कॉटन डस्ट. एस्बेस्टोस माइनिंग. एस्बेस्टोस माइनिंग से होता है एस्बेटोसिस. ये एक डिसीज है दैट इज सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये इसका सीरियस प्रॉब्लम और होना, और कई बार तो ये लीड कर जाता है किस तरफ? कैंसर की तरफ. ठीक है. नेक्स्ट इज कैडमियम. कैडमियम से क्या होता है? इटाई नामक नाम की जो बीमारी है वो कैडमियम से होती है. नाम याद रखना है. इटाई से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वो किससे होता है? कैडमियम से होता है. देन ब्लू बेबी. ब्लू बेबी नाइट्रेट पॉइजनिंग की वजह से होता है. जब कभी भी किसी प्रेग्नेंट वुमेन में नाइट्रेट चला जाए उसकी बॉडी में, तो बच्चा है
जो होता है उसकी स्किन ब्लू हो जाती है, ठीक है, उनको बोला जाता है ब्लू बेबीज। तो वो होता है नाइट्रेट की वजह से, एक्सीड लेवल ऑफ नाइट्रेट इन द बॉडी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूजीसी नेट पेपर 1। एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।